सियावर रामचंद्र की, माता कौशल्या की, महाराज कौशल नरेश की, महाराज दशरथ की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रबुद्ध परिषद छत्तीसगढ़, उसके संयोजक आदरणीय नागले जी, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मुझे उन्होंने आज इतनी बड़ी संख्या में माता कौशल्या के जन्मस्थल से सबको बुला के हमसे मिलवाया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। मंच पर उपस्थित मिलिंद जी, मंच के सामने बैठे हुए हमारे सांसद जी, विधायक जी और समस्त प्रबुद्ध जन, यहाँ पे अगले 1-1.25 घंटे या 1.5 घंटे कोई भाषण नहीं होगा, बल्कि संवाद होगा। उसमें मैं 2-3 आप लोगों से आग्रह करता हूँ। जब मैं कुछ पूछूं तो इतना जोर से उत्तर दीजिएगा कि आपकी आवाज़ यहाँ तक आ जाए, क्योंकि हमारा आपका संवाद बहुत सारे YouTube पे जाएगा। आपको यहाँ 3 लोग रिकॉर्डिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कम से कम 300 YouTube पे जाएगा। ये 300 YouTube चैनलों पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, पूरे देश में घूमेगा। तो आग्रह यह है कि आपकी आवाज़ पूरे देश में पहुंचनी चाहिए। ऐसा लगे माता कौशल्या के मायके में रहने वाले लोग इतने बहादुर हैं, इतने तेज हैं कि आवाज़ उनकी हमेशा गूंजती रहती है। ये संविधान है। क्या है? संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो 1947 में बना, उसके पहले भारत ऐसे ही था। कुछ लोगों को लगता है हमने अमेरिका से सीखा, फला से सीखा, फला से सीखा, ऑस्ट्रेलिया से सीखा, यूरोप से सीखा। और वास्तव में इस संविधान को बनाने के पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 20 देशों का संविधान पढ़ा था। 10 देशों के संविधान का कुछ न कुछ इसमें लिया भी था। कुछ अमेरिका से लिया, कुछ आयरलैंड से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, अलग अलग देशों से लिया था। लेकिन अगर हम थोड़ा वेद की तरफ जाएं या वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, तो जैसे बहन जी ने कहा, उत्तरकांड में लिखा है, सब नर करहि परस्पर और चलहि स्वधर्म निरतुश्रित, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरज शरीरा। तो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, देख के लिखा होगा ना, सपने में थोड़ी लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा, उनको कुछ आभास हुआ तभी लिखा। मानव इतिहास में सबसे पहले संविधान, समान विधान लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। भगवान राम के पहले गुरुकुल की व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी। हालांकि दशरथ जी ने उसको काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था। और भगवान राम अयोध्या के, और मेरा जन्मस्थान प्रयाग है, हमारे प्रयाग के निषाद राज बैचमेट थे, एक ही साथ गुरुकुल में पढ़े थे। तो समान शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले लागू हो चुकी थी। इनफैक्ट भगवान राम से पहले ही दशरथ जी ने लागू कर दिया था। और दशरथ जी से पहले
हरिश्चंद्र जी ने लागू किया था, क्योंकि दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत वो दो अलग अलग वर्णों के थे, लेकिन दोनों बैचमेट थे। इससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई, पहले गुरुकुल में कॉमन एजुकेशन सिस्टम था, मंत्री का बच्चा और संतरी का बच्चा एक साथ में पढ़ता था। स्पष्ट हो गया इससे। हमने कभी इस पर चिंतन नहीं किया कि क्या कारण है भगवान राम ने एक ही विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक ही विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। उस जमाने में चक्रवर्ती नरेश, ऐसा कौन राजा होगा इस धरती पे जो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा? और पहले तो कई बार तो संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भी विवाह होता था। तो फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के एक ही एक विवाह क्यों हुआ? और राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, जोर से बोलिए, भरत जी के और शत्रुघ्न जी के। ऐसा कैसे हुआ कि चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया और चारों भाइयों के 2 ही 2 बच्चे हुए, किसी को 3 नहीं हुआ? मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भी भगवान राम थे।